गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर एसिम्प्टोट हमारा चल रहा है। आज हम इसका आपके लिए तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 8 8 a की क्यूब माइनस 4 a स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर एक्स माइनस के 8 a की क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को दूसरी साइड जब लेकर गए, ये माइनस की प्लस हो गई और ये प्लस की माइनस हो गई। द गिवन इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री सो may be 3 asymptote। दोस्तों, ये जो हमारी इक्वेशन है ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। इसके 3 एसिम्प्टोट हो सकते हैं बस। तो एसिम्प्टोट 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट को चेक करते हैं। पैरेलल एसिम्प्टोट में भी एसिम्प्टोट पैरेलल टू x axis put the coefficient of x, या हम लिखेंगे पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म ऑफ x पुट द। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब हमें x की हाईएस्ट पावर देखनी है दोस्तों। x की हाईएस्ट पावर क्या है देखिएगा। x की हाईएस्ट पावर है दोस्तों हमारी 1। तो देखिएगा 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है 1। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। x तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिएगा x की हाईएस्ट पावर गिवन क्वेश्चन में हमारी 1 है। तो 1 की हाईएस्ट कितनी टर्म है, 1 2। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 की टर्म देखेंगे। हाईएस्ट पावर जितने की भी होगी उसकी टर्म देखी कितनी है, 1 2। तो x को कॉमन लिया, कितना आ गया इसका कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इसे 0 के रखेंगे। पुट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब y करेंगे हम दोस्तों तो यहाँ प्लस माइनस रूट माइनस के 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस 2i 2ai।
2ai। जैसा कि हमें पता है, हम जब भी कोई हमारा इमेजिनरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जब भी हमारा कोई एसिम्पटोट इमेजिनरी आ जाता है, हम उसे काउंट नहीं करते। इमेजिनरी एसिम्पटोट को हम कभी काउंट नहीं करते, ये आप ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी। सो नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमें दोस्तों कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये इमेजिनरी आ गया और इमेजिनरी को हम काउंट नहीं करते। तो एसिम्पटोट पैरेलल तो हमें कुछ नहीं मिला। अब चलते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। अब देखिएगा y की हाईएस्ट पावर दोस्तों 1, y की हाईएस्ट पावर 2 है और 2 की कोई और टर्म भी नहीं है, सिंगल टर्म है। तो उसका कोफिशिएंट क्या है? x। तो हम क्या रखेंगे? पुट x इक्वल टू 0। तो हमें एक एसिम्पटोट मिल गया x इक्वल टू 0। अब तक हमें दोस्तों एक एसिम्पटोट मिला है, जबकि इसके 3 एसिम्पटोट मे बी का मतलब हो सकते हैं, ये नहीं कि होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 एसिम्पटोट हो सकते हैं। क्यों? x की 1 और y की 2, 3। ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो इसके कितने एसिम्पटोट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। होंगे या नहीं वो हम क्वेश्चन को कर कर बताया करेंगे। तो हमें एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं मिला और एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें एक मिल गया, x इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं ओब्लिक एसिम्पटोट पर। तो नंबर 2 ओब्लिक एसिम्पटोट। देखिएगा जैसे कि मैंने फॉर्मूला बता रखा है c के लिए दोस्तों -5 ऑफ n - 1 m अपॉन 5 n m और ये डैश। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। अभी देखिएगा इस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। पहले ओब्लिक एसिम्पटोट में देखिएगा हमारी कितनी डिग्री की इक्वेशन है? 3 की। तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन 3 डिग्री टर्म। हमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन 3 डिग्री टर्म में रखना है ओनली। तो 3 डिग्री टर्म हमारी दोस्तों कितनी है? एक है बस। इसकी 1 डिग्री है, इसकी 0 डिग्री है, तो 3 डिग्री टर्म तो 1 है हमारी। तो 5 3m क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर m, तो ये हो गया हमारा m²। फिर इसे पुट करेंगे हम 5 3m इक्वल टू 0 m की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो 5 3m क्या है हमारा दोस्तों? m² इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 आ गया हमारा। तो m की एक ही वैल्यू आई, m की 2 वैल्यू आती, 3 वैल्यू आती, तब क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें पता चलता रहेगा किस तरीके से करेंगे। तो m की एक ही वैल्यू आई,
तो जब m की एक वैल्यू आती है तो ये फॉर्मूला है हमारी, और तब भी यही फॉर्मूला अगर m की दो वैल्यू आ जाती और दोनों डिस्टिंक्ट होती, एक 1 आ जाती एक 2 आ जाती, फिर हमारे ओब्लिक दो एसिम्प्टोट मिल जाते। अब हम चेक करेंगे क्या ओब्लिक एसिम्प्टोट है। उसके लिए फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। n के प्लेस पर यहाँ कितना है दोस्तों 3, तो हमें क्या करना है 53m का एक बार क्या करना होता है डिफ्रेंसिएशन भी कर देते हैं। 53m का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया हमारा 53m का डिफ्रेंसिएशन 2m, एक तो ये चीज़ हमें ये रहा 5n-m n-1, इसका मतलब है दोस्तों अगर यहाँ 3 है तो 2 वाली टर्म भी देखते हैं 5-2m देखेगा 2 डिग्री की कोई भी टर्म नहीं है तो क्या है 0। अब फॉर्मूला लिखते हैं c = -5 of n-1 m अपॉन 5 of n-m, जो हमारा फॉर्मूला है ये लिखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज c = n के प्लेस पर क्या रखना है दोस्तों 2, तो -f2m अपॉन f3-m क्या है दोस्तों हमारा ये तो 0, -0 हो या 0 एक ही बात है, और ये हमारा 2m। अब जैसे कि हमें पता है c की वैल्यू किस पर फाइंड करनी है हमें, m की वैल्यूओं पर, तो c at m = 0, c at m = 0 पर जब दोस्तों हम फाइंड करेंगे देखिएगा 0/2 × 0 क्या आ जाएगा दोस्तों इन्फिनेटिव, मीनिंगलेस। जब c हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट होता क्या है y = mx + के c होता है, और c हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा तो सब कुछ इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या कह देंगे नो ओब्लिक एसिम्प्टोट, सो नो ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो दोस्तों हमें कोई भी ओब्लिक एसिम्प्टोट नहीं मिला, तो हमें लिखना होगा यहाँ लास्ट में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने हैं दोस्तों, सिर्फ हमें ये मिला x = 0, एक ही मिला हमें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखना है बस हमें। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 3 फॉर्मूले पर बेस ही हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जब ये इन्फिनेटिव आ जाया करेगा इसे लिखा करोगे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं 3 फॉर्मूलों पर। एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, 2 अदर हमारे फॉर्मूले हैं। इन्हीं 2-3 फॉर्मूलों पर हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, फिर ये देखना है कि कितनी डिग्री की इक्वेशन है हमारी। ये कितनी डिग्री की इक्वेशन का मतलब है हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितनी है दोस्तों 3, तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन हुई। इसके में भी हो सकते हैं 3 एसिम्प्टोट। फिर उसके बाद में पैरेलल एसिम्प्टोट लिखेंगे। पैरेलल एसिम्प्टोट में ये देखेंगे हम कि सबसे पहले एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है कि पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स की जो हाईएस्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखकर हमें एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाते हैं।
उसके बाद में एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म ऑफ वाई इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल जाते हैं। फिर ये चेक करना होता है कि अगर हमारी 3 डिग्री की है तो पैरेलल एसिम्पटोट क्या 3 हो गए, अगर नहीं होते तो फिर हम तलाश करते हैं ओब्लिक एसिम्पटोट में। ओब्लिक एसिम्पटोट में दोस्तों सबसे पहले हम जो कितनी डिग्री की इक्वेशन है 4 की, तो उन्हीं टर्म में जो 3 डिग्री की टर्म है हमारी इक्वेशन में, उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखा हमने, ये हमें मिल गया। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और इससे एक कम का मतलब phi टू m भी निकाल लेते हैं और इस फॉर्मूले में रखकर c की वैल्यू निकालते हैं। फिर इसमें वैल्यू रखकर c की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर c की वैल्यू हमारी मीनिंगलेस आ जाए, मीनिंगलेस का मतलब है इन्फिनेटिव आ जाए, तो हमारी c की वैल्यू मीनिंगलेस हो जाती है। अगर इन्फिनेटिव आती है तो फिर हमें ओब्लिक एसिम्पटोट भी नहीं मिला। इस तरीके के क्वेश्चन को आप करोगे, जैसे धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे आप इसे अच्छी तरह से सीखते चले जाओगे। कम से कम शुरू के 8-10 क्वेश्चन पर आप अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, ये चैप्टर तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। टफ चैप्टर नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। लैंग्वेज भी बहुत जल्दी से ये लैंग्वेज याद हो जाएगी आपकी। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से करें। थैंक यू।